हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम बायोलॉजी के सारे चैप्टर को अपने चैनल पर कवर करने वाले हैं। ये बेसिक सा एक टॉपिक हमने लिया है इंट्रो बनाने का। इस पे आपका सपोर्ट चाहिए। जो फर्स्ट वर्ड है हमारा, हमें जो समझना है वो है साइंस। से व्हाट इज साइंस? तो ये साइंस वर्ड जो है एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। ये लैटिन वर्ड है सेंटिया और इसका मीन्स होता है नॉलेज। यानी कि साइंस का मीन्स है नॉलेज। डिफरेंट जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं उनको ऑब्जर्व करना, उनको ऑब्जर्व करके आइडेंटिफाई करके उसको कैटेगराइज करना, नॉमेनक्लेचर करना, एक्सेट्रा, ये सारी प्रोसेसेस हमारे साइंस के अंतर्गत होती हैं। साइंस प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन फैक्ट। इम्पॉर्टेंट टर्म है कि जो साइंस है ये फैक्ट पे चलती है, फैक्ट पे काम करती है। बिना फैक्ट के हम कोई भी चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते। फैक्ट के बेस पे हम किसी भी चीज़ को प्रूव करते हैं, उसको आधार मानते हैं। देयर आर सेवरल ब्रांचेस ऑफ साइंस ईच डीलिंग विथ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। हमारे साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, कई सारी शाखाएं हैं और उन हर एक शाखाओं पे हम अलग अलग तरह की स्टडी करते हैं। अलग अलग जीवों की, पौधों की, माइक्रोब्स की, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। हमें बेसिकली देखना है बायोलॉजी को, जो हम चल रहे हैं। बायोलॉजी जो टर्म है, बायोलॉजी टर्म की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी दो टर्म से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट टर्म इज बायोस। बायोस मीन्स होता है लाइफ एंड सेकंड टर्म इज लोगोस। लोगोस मीन्स स्टडी। सो वी कैन से दैट बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ। मीन्स कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी कहलाता है। ओके, मेजर पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी एक इंट्रो वीडियो है, इस वजह से। जो बायोलॉजी के फादर हैं वो थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को द फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। देखिए, और ये टर्म जो बायोलॉजी टर्म था उसको दिया था लैमार्क एंड गॉटफ्राइड ट्रेविनस ने, जो कि जर्मनी के थे। लैमार्क एंड गॉटफ्राइड ट्रेविनस जर्मनी के थे। इन्होंने ये बायोलॉजी टर्म को दिया था और जो फादर हैं वो एरिस्टोटल कहे जाते हैं। फिर देखें तो बायो जो है वो फर्दर दो कैटेगरी पे डिवाइड की गई है, दो भागों में बांटी गई है। पहला है बॉटनी और नेक्स्ट है जूलॉजी। बॉटनी मीन्स होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी मीन्स होता है जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। ओके, बॉटनी में हम सभी प्रकार के प्लांट्स की स्टडी करते हैं और जूलॉजी पे हम डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स की स्टडी करते हैं। ओके, हमने अभी तक देखा बायोलॉजी की ब्रांच बॉटनी एंड जूलॉजी। हम बॉटनी और जूलॉजी के बारे में थोड़ा सा
इंट्रो कराएंगे आपको। सो बॉटनी, जो बॉटनी है वो ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड बॉटनी मीन्स प्लांट। सेकेंड थिंग इज दैट इसका एक टेक्निकल टर्म भी होता है। बॉटनी को हम टेक्निकली फाइटोलॉजी भी कहते हैं। फाइटोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि फाइटो का मीन्स होता है प्लांट। फाइटो मीन्स प्लांट। इस वजह से हम बॉटनी को फाइटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। देन बॉटनी के फादर, द फादर ऑफ बॉटनी इज कॉल्ड थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को बॉटनी का जनक कहा जाता है। और इसको यदि हम डेफिनेशन इसकी देना चाहें तो बहुत इजी डेफिनेशन है बॉटनी की। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स is called botany. Okay, so next term is zoology. zoology भी एक ग्रीक वर्ड है जो जून से बना हुआ है, और जून का मतलब है एनिमल। जून मीन्स एनिमल। ओके, सो zoology को हम कैसे डिफाइन करेंगे? The branch of science which deals with the study of animals is called zoology. Then the father of zoology is Aristotle, was Aristotle. साथ में हमने ये भी देखा था कि बायोलॉजी भी था जिसके फादर एरिस्टोटल थे। इट मीन्स बायोलॉजी एंड जियोलॉजी दोनों के फादर एरिस्टोटल हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा सम अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस की बात करें तो साइंस की हज़ारों ब्रांचेस हैं जिसको आप वन बाय वन स्टडी करने लगेंगे तो आपको पूरा दिन लग जाएगा, इतनी साइंस की ब्रांचेस हैं। कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांचेस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे, और हम फिर नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उस पर हम और कवर अप करेंगे। सबसे पहले देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, जो कि हमें नॉर्मल आँखों से दिखाई नहीं देता है। हम इस साइंस की ब्रांच में माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। हम इसको भी कैसे डिफाइन करेंगे? यदि डिफाइन करना है तो बहुत इजी है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द माइक्रोबायोलॉजी। साथ में देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन हैं, तो आपको याद रखना है ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इनका फुल नेम है, हम इनको शॉर्ट में ल्यूवेनहॉक कहते हैं। Next is anatomy. Anatomy means the study of internal structure of plants and animal. यानी कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना है तो हमें एनाटॉमी से पता चलेगा कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, क्या हैं क्या नहीं। ओके, सो नेक्स्ट इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मीन्स यहाँ पे साइटो वर्ड है। साइटो वर्ड का मतलब होता है सेल, ठीक है। साइटो वर्ड का मतलब होता है सेल, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इट मीन्स द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड द साइटोलॉजी। नेक्स्ट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी के अंतर्गत हम
कि सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म और उनका इन्वायरमेंट का रिलेशन क्या है, कैसे वो रिलेट करते हैं अपनी इन्वायरमेंट से, हम उसकी स्टडी करते हैं किसमें, इकोलॉजी पे। नेक्स्ट हमारा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। इट मीन्स विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्लांट और एनिमल्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म हम अभी तक हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म का डेटा है उसका हमने नॉमेनक्लेचर किया है, उसको कैटेगराइज किया है, ये सभी प्रोसेस हमारी टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आती हैं। हम टैक्सोनॉमी में ये सारी काम को करते हैं। ओके, शॉर्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारी एंथोलॉजी। एंथोलॉजी यहाँ पे एक एंथर, ये वर्ड है एंथर, जो एंथर वर्ड है वो फ्लावर में यूज़ होता है, इस वजह से आप समझ सकते हैं एंथोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ फ्लावर। फ्लावर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। आफ्टर दैट कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी मीन्स यहाँ पे कार्डियो वर्ड है, कार्डियो वर्ड का मतलब होता है हार्ट, कार्डियो वर्ड का मतलब होता है हार्ट। इस कारण से हम क्या कह सकते हैं कि कार्डियोलॉजी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ हार्ट। जो भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी बातें हम कार्डियोलॉजी पे पढ़ते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो हमारा ब्रांच है वो डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, यहाँ पे डर्मेटो वर्ड यूज़ किया गया है। डर्मेटो वर्ड का मतलब होता है स्किन। जो एनिमल्स की स्किन है उसकी स्टडी यदि हमें करना है तो हमें डर्मेटोलॉजी पे जाना पड़ेगा, हमें डर्मेटोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा। फिर हिमेटोलॉजी। हिमेटो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है जो ब्लड से रिलेटेड है। इट मीन्स द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड द हिमेटोलॉजी। आफ्टर दैट हिपैटोलॉजी। हिपैटो वर्ड यूज़ होता है लीवर के लिए, सो हम कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड द हिपैटोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड इज नेफ्रोलॉजी। नेफ्रो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है नेफ्रॉन के लिए, और नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट होता है। सो इस वजह से हम इसको बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड द नेफ्रोलॉजी।